कभी सोचा है क्या कोई पेड़ भूखा हो सकता है? आज बात होगी एक ऐसे ही शापित पेड़ की। एक ऐसी कहानी जो एक गांव का सबसे खौफनाक सच बन चुकी है। कहते हैं इसके साए में जो भी आता है वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। रात का अंधेरा, एक सुनसान रास्ता और बीच में खड़ा एक पेड़। जरा सोचिए इस मंजर के बारे में। अपने आप में ही एक अजीब सा डर पैदा होता है ना? लेकिन ये डर बेवजह नहीं है। इसके पीछे है एक वजह, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। तो जैसा मैंने कहा, हर कहानी का, हर किंवदंती का एक आधार होता है। और इस कहानी का केंद्र है एक बहुत ही सख्त नियम। एक ऐसा नियम जो गांव वालों की जिंदगी का, उनके डर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और वो नियम बहुत सीधा है। गांव में बस एक ही उसूल चलता है। सूरज ढलते ही उस पेड़ के पास जाना मना है, पूरी तरह से मना। और गांव वाले ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इस नियम को तोड़ना मतलब सीधे सीधे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? ये कोई मामूली पेड़ है भी नहीं। इसकी कुछ खासियतें हैं जो इसे बाकियों से बहुत अलग और भयानक बनाती हैं। सोचिए, इस पेड़ पर कभी कोई परिंदा नहीं बैठता, कोई जानवर इसके पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। शाम होते होते तो इसके आसपास की हवा भी भारी हो जाती है। और सबसे अजीब, सबसे चौंकाने वाली बात, इस पेड़ की कोई परछाई नहीं बनती, दिन के उजाले में भी नहीं। तो आखिर ये पेड़ इतना मनहूस बना कैसे? इसके पीछे की वजह क्या है? हर श्राप के पीछे एक कहानी होती है। और इस पेड़ की कहानी आग, दर्द और एक ऐसे वादे से जुड़ी है जिसने इसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात कई दशक पुरानी है। गांव वालों ने एक औरत पर गलत इल्जाम लगाया और सजा के तौर पर उसे इसी पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। और कहते हैं कि अपनी आखिरी सांसों में जब वो जल रही थी, उसने एक श्राप दिया। एक ऐसा श्राप जो आज भी उस जगह पर, उसी पेड़ में जिंदा है। जो मुझे यहां छोड़कर जाएगा, मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगी। ये थे उसके आखिरी शब्द। एक वादा या शायद एक श्राप। और यही वो लाइन है जो इस पूरी किंवदंती की, इस पूरे डर की बुनियाद है। और कहते हैं कि वो पेड़ उस वादे को आज तक निभा रहा है। और वो श्राप सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे, वो एक हकीकत बनने वाले थे। क्योंकि इसके बाद गांव में शुरू हुआ लोगों के गायब होने का एक ऐसा सिलसिला जिसने गांव वालों के मन के डर को एक खौफनाक सच्चाई में बदल दिया। सबसे पहले गायब हुआ एक लकड़हारा। पेड़ के नीचे उसकी कुल्हाड़ी तो मिली, पर वो खुद कहीं नहीं मिला। फिर कुछ समय बाद एक मुसाफिर जो वहां से गुजर रहा था, वो भी गायब हो गया। उसकी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी मिली, पर उसका कोई अता पता नहीं था। एक पैटर्न सा बन गया था। हर बार पीछे कोई ना कोई चीज छूट जाती थी, सिवाय उस इंसान की। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी अजीब बातें थीं। गांव वालों को अक्सर पेड़ की तरफ जाते हुए कदमों के निशान तो दिखते थे, लेकिन वापसी के निशान कभी नहीं। ऐसा लगता था मानो जमीन उन्हें निगल गई हो। कई लोगों ने तो रात में वहां से चीखें सुनने का भी दावा किया, पर जब तक कोई हिम्मत जुटाकर वहां पहुंचता, वहां सिर्फ और सिर्फ गहरा सन्नाटा होता था। अब तक तो ये सब सुनी सुनाई बातें थीं, किंवदंतियां थीं। लेकिन अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे ठोस और शायद सबसे डरावने सबूत पर। एक ऐसी घटना जिसने उन लोगों को भी खामोश कर दिया जो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। ये कहानी है 3 दोस्तों की, नौजवान, जोश से भरे हुए और गांव की इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन न करने वाले। उनके लिए ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास था, एक मजाक था। तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करके रहेंगे। उन्होंने अपना कैमरा उठाया और पहुंच गए रात के ठीक 1 बजे उसी पेड़ के पास। उनका मकसद साफ था, दुनिया को ये दिखाना कि ये सब झूठ है। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल शांत था, सब नॉर्मल, बस खामोशी और हवा की हल्की सी आवाज। उन्हें लगने लगा था कि वो सही साबित होने वाले हैं। और फिर अचानक जो नहीं होना था वो हुआ। कहते हैं कि कैमरे की फुटेज में एक सफेद साया नजर आया, एक धुंधली सी परछाई जो ठीक उसी पेड़ के पास मंडरा रही थी। इससे पहले कि वो दोस्त कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते, एक जोर का झटका लगा। कैमरा जमीन पर गिरा और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा। अगली सुबह जब गांव वालों को वो लोग मिले तो वो सिर्फ 2 थे,
बुरी तरह डरे हुए, सहमे हुए। उनका तीसरा दोस्त गायब था और वो आज तक वापस नहीं लौटा। सवाल आज भी वही है, आखिर वो तीसरा दोस्त गया कहाँ? इस एक घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अब ये सिर्फ कहानी नहीं रही थी। इसके बाद कुछ लोगों ने इस डर का जवाब लॉजिक में, साइंस में खोजने की कोशिश की। क्या इन सारी रहस्यमयी घटनाओं के पीछे कोई तार्किक, कोई साइंटिफिक वजह हो सकती है? तो कुछ थ्योरीज सामने आईं, जैसे कि ये हो सकता है उस जगह पर कोई मैग्नेटिक फील्ड एनॉमली हो, या फिर जमीन से कोई ऐसी जहरीली गैस निकलती हो जो हैलुसिनेशन पैदा करती है। सुनने में ये लॉजिकल लगता है, पर फिर एक सवाल उठता है जो इन सारी थ्योरीज को कमजोर कर देता है। अगर ऐसा कुछ है भी, तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ उसी एक पेड़ के आसपास ही क्यों होता है? और इन सब साइंटिफिक बातों से परे इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू अभी बाकी है। गांव के कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उन गायब हुए लोगों को देखा है, रात के अंधेरे में उसी पेड़ के पास खामोश खड़े हुए, बिना हिले डुले, जैसे वो उस पेड़ के कैदी बन चुके हों। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रह जाती, ये एक चेतावनी बन जाती है, गांव वालों की तरफ से एक आखिरी चेतावनी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी शापित जगह को पहचानने के कुछ तरीके हैं। पहला, वहां की खामोशी को महसूस करो, जहां कोई परिंदा ना चहके। दूसरा, वहां की हवा को महसूस करो, जो अजीब तरह से ठहरी हुई हो। तीसरा, उसकी परछाई देखो, जो तुम्हें कभी नहीं दिखेगी। और अगर ये तीनों चीजें कहीं मिल जाएं, तो समझ जाना कि वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है। गांव में एक कहावत मशहूर है, जो इस पूरे डर को बस एक लाइन में समेट देती है कि कुछ पेड़ फल नहीं देते, वो इंसानों को ले लेते हैं। ये एक ऐसी बात है जो शायद लॉजिक से परे है, लेकिन उस गांव के लिए ये एक कड़वी सच्चाई है। तो सवाल आज भी यही है कि क्या उस पेड़ की भूख कभी मिटी, या वो आज भी उसी सुनसान सड़क पर चुपचाप अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है?